हेलो भाई लोग, आप सबने देख ही लिया होगा कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपना पहली वीडियो डालूँगा यूट्यूब पे। और मुझे नहीं फ़िक्र कि अच्छे व्यू आएंगे या नहीं। ये मेरी शुरुआत है और एक दिन तो कामयाब होकर ही रहूँगा। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम आशीष चौधरी है। आप मुझे प्यार से एस भी कह सकते हो कि एस नाम मुझे बहुत पसंद है। लोग यहाँ बुलाते नहीं गाँव में, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे लोग एस के नाम से जाने क्योंकि ये मेरा फेवरेट नेम है। मेरे एक एनिमे कैरेक्टर का नाम है, पोकेमॉन में मेन कैरेक्टर है, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी अपना निक नेम ऐसे ही रख दिया। तो आप सोच रहे होंगे तो मैं रहता कहाँ हूँ। तो मैं रहता हूँ गुजरात के वावथरा ज़िले में। पहले बनासकाठा हुआ करता था, लेकिन अब वो 2025 की शरोत में ही वो अलग हो गया और उसका नाम पड़ गया वावथराद। तो मैं उसी वावथराद के एक ग्रामीण गांव में रहता हूँ। कोई घर पे मत आ जाना। मैं अभी इतना नर्वस हो चुका हूँ, मेरे सामने इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, मुझे देख के पागल समझ रहे होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। शुरुआत करो। कोई क्या सोचता है वो लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। तुम आगे बढ़ो। जब तुम कामयाब हो गए वही वो तुम्हारे फैन हो ऐसे करके आएंगे। तो स्टार्ट कर दो। अगर आपको भी ब्लॉगर बनना है, छोड़ दो सब डर डर, बस शुरुआत करो। एक कैमरा ही होता है, मैंने भी अब अपने 20,000 वाले फ़ोन से कर ही रहा हूँ। आप भी स्टार्ट करो, अपने कंटेंट दिखाओ। भाई लोग सपोर्ट करना। मैं खूब मेहनत करूँगा, लेकिन आप सबका प्यार चाहिए। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी कोई यूट्यूब फैमिली हो। तो जो भी पहली वीडियो देख रहा है वो मेरी फैमिली का पहला मेंबर है। और मेरी शुरुआत भी मैं भोले बाबा के मंदिर से कर रहा हूँ। मेरे सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, मैं आपको दिखाता। तो ये रहा हमारे भोले बाबा का मंदिर। इन्हीं के स्थान पे ये देखो कितना प्यारा स्थान है। तो इन्हीं के स्थान पे मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से। अभी ब्लॉग चालू करने से पहले ही मैं उनके आशीर्वाद लेके आया हूँ। तो डेली व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल दिया करूँगा। तो प्लीज़ मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी पे कुछ नहीं रखा। मैंने बहुत ट्राई किया है। सरकारी नौकरी में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आप उसमें आ ही नहीं सकते। आपको दिन रात की मेहनत चाहिए, वो भी सिर्फ 25 से 30 हज़ार वाली नौकरी पे। इससे अच्छा तो मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। सरकारी नौकरी में मैं अपना खुद का घर नहीं बना सकता, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में बना सकता हूँ। तो सो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए मुझे। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़े वॉइस में थोड़ा कुछ हो सकता है, आपको आवाज़ नहीं आ सकती, रिज़ल्ट की कमी हो सकती है और व्यू की भी। लेकिन ये मेरा पहला व्लॉग है, तो पहले व्लॉग में तो ऐसा होता ही रहता है। और आपको कुछ सजेशन देना है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसी व्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मेरी गलती सुधार सकते हैं। अपना ही भाई समझे मुझे, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इन सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5-5 बजे उठकर दौड़ रहे हैं। मुझे कहीं जाना था, मैं 5 बजे उठा। बेचारे इतने थके हुए, इतनी सर्दी में भी उन्हें पसीना आ रहा था, वही देख के मुझे उनकी हालत का पता चल गया। मैं भी दौड़ा हूँ, बहुत दौड़ा हूँ। 5-5 महीने दौड़ा हूँ, तब मैं 5 किलोमीटर कर सकता हूँ। तो टफ है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। और मेरी एक दिक्कत है, मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, तो उसका ध्यान रखना भाई, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी निकल जाता है। तो मैं एक हफ्ते में शायद अहमदाबाद जाऊँगा और वहाँ भी कंटेंट क्रिएट करूँगा, लेकिन साइड इनकम भी ज़रूरी है। शुरुआत में तो मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, तो साइड इनकम के साथ मैं व्लॉगिंग भी शुरू रखूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मैं अपने व्लॉग की शुरुआत मेरी सबसे फेवरेट जगह के करना चाहता हूँ। ये शिव मंदिर मेरी फेवरेट जगह है। जब से ये बना है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। सुबह सुबह इसका व्यू बहुत प्यारा होता है। और ये देखो, ये अटक गया। अरे रे, अब निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता रहता है, हंसना मत। लेकिन देखो कितनी प्यारी जगह है ये, देखो क्या ही व्यू है। और सामने एक मंदिर है रामा पीर के नाम से, वहाँ खीर खाने में बहुत मज़ा आता है।
क्या ही अच्छी खीर मिलती है। और तुम कह सकते हो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। मुझे खाना इतना पसंद है, सबसे पहला सोना, उसके बाद खाना। बस ये चीज़ दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप मुझे ऐसे ही व्लॉगिंग करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अच्छे खासे व्यू दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके भरोसे हूँ। ऊपर से मैं गुजरात में रहता हूँ, इसलिए मुझे गुजराती बहुत ज़्यादा, हिंदी में गुजराती निकलती रहती है। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं भी सीख जाऊँगा बाद में। ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन उसमें गुजराती मिक्स हो जाती है। आपको मेरी बात से पता ही चल रहा होगा। तो ये रहा हमारे भोले बाबा का मंदिर। चलिए एक फिर से आशीर्वाद ले लेते हैं। पहले ये कुंडी हटाते हैं। ये रहे हमारे नंदी महाराज, इनके भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये रहे हमारे भोले बाबा का मंदिर, साथ में हमारे गणेश जी भी है और साथ में काल भैरव भी है। और ये रहा प्यारा व्यू। कितनी अच्छी जगह पे ये मंदिर बना है, बहुत अच्छा चॉइस है। हमारे डॉगिस भाई, ये तो मुझे देख के गुस्सा हो रहे हैं, मैं पास नहीं जाऊंगा वरना काट लेगा। शिव मंदिर के सामने हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पहले हनुमान जी का ही मंदिर था, बाद में शिव मंदिर बना है। तो ये कह सकते हो कि हमारे गांव का सबसे ओल्ड मंदिर है। तो मैं आपको भी इनके दर्शन करवाता हूँ। आपको मंदिर पसंद आए तो जय बजरंगबली कमेंट में लिखे, और शिव मंदिर पसंद आए तो भोले बाबा कमेंट में लिखे। ये रहा हमारे हनुमान जी का मंदिर, अंदर काफ़ी अंधेरा होगा। तो ये देख सकते हैं लाल हनुमान जी का मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होते हैं यहाँ पे। और शनिवार के लोग यहाँ रोज़ आते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे सुनना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से मेरी ज़िंदगी बन सकती है। तो आगे आपको शादी वाले व्लॉग भी मिल सकते हैं, अहमदाबाद के व्लॉग मिल सकते हैं। मैं जो स्किल इम्प्रूव करूँगा उसके भी व्लॉग मिल सकते हैं। तो आपको कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह शुरुआत ही कर रहा हूँ। तो जब ये शिव मंदिर नहीं था, मैं एक और जगह जाता है जो यहाँ पास में ही है, दो नदियाँ, इसमें से एक पूरी साल भरी रहती है और एक सिर्फ बरसात के समय में भरी रहती है। तो मैं आपको वहाँ ले सकता हूँ, आपको भी देख के मज़ा आएगा। कैसे हो बंके? अच्छे हो? हिंदी में बात करो, हिंदी में। हिंदी नहीं आती है साली। इधर बेटे बात सुन। मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है। तो घर जाके पढ़ाई करो। मैं नहीं करता अभी। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो ये रही वो दो नदियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था। ये वाली है ना, वो गर्मी में सूख जाती है, अभी तो बहुत अच्छी भरी हुई है। और ये वाली 12 के 12 महीने भरी रहती है, लेकिन इसका व्यू इतना अच्छा नहीं होता। तो सामने मेरे वो मंदिर है जहाँ खीर की प्रसाद मिलती है, हो सके तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले आपको नदी का व्यू एंजॉय करिए। ये देखिए गांव का देसी जुगाड़, मतलब जुगाड़ में हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है पार्क और कर रहा हूँ। अरे भाई संभाल के चलना पड़ेगा, वरना पहला व्लॉग ही डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा। मंदिर में जाते जाते ऐसा लगता है एडवेंचर करके जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो रहा मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं आपको सबसे डरावनी जगह दिखाता हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि यहाँ से भेड़िए और जैगुआर आते हैं। जैगुआर मतलब दीपड़ा, हमारे में दीपड़ा कहते हैं, इंग्लिश में जैगुआर, और हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा जंगल तरफ का रास्ता जहाँ से जंगली जानवर आते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग कम ही जाते हैं, लेकिन बाजू में से ही खेतों में जाने का रास्ता है, पता नहीं कैसे जा सकते हैं यहाँ से। और ये पास में हमारा मंदिर जा रहे हैं। ये देखो दो रास्ते हैं, एक गेट वाला और ऐसे ही।
तो हम अच्छे इंसान हैं इसलिए गेट से जाएंगे, क्योंकि गेट बनाया ही जाने के लिए रहता है, हम शॉर्टकट नहीं लेते भाई। और ये रहा वो प्यारा मंदिर, वो जो खाली जगह दिख रही है वहाँ पे गायों को चारा दिया जाता है, और इस जगह पे चाय और खीर दोनों बनते हैं। ये देखो, ये जो भट्टी है खीर बनाने के लिए, और यहाँ पे सब बैठ बैठ के खाते हैं, वहाँ बैठने की जगह है। और ये हमारे रामापीर का मंदिर है। तो गाइज़, मैं आपको रामापीर के दर्शन तो नहीं करा सकता क्योंकि अभी ये बंद है, सुबह का खुला होता है और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन आपको दूर से दर्शन करा सकता हूँ। तो ये देखिए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत अंदर है। ये मंदिर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो मूर्ति है वो मैंने पेंट की है। और मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मैं ड्राइंग बनाता हूँ, स्केच करता हूँ। ये मेरी बहुत इतना अच्छा स्केच बनाता हूँ लेकिन कोई लेता ही सबको फ्री में बनाना देता है। लोग फ्री में स्केच बनाने को कहते हैं, उनको कौन समझे कि उस स्केच के पीछे मेरे 2 से 3 दिन की मेहनत होती है, मेरे मटेरियल लगते हैं और बहुत मेहनत का काम है भाई। आँख तो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर आँख ऐसी वैसी हो गई तो बनाने जाएंगे कुछ और, बनेगा कुछ और। आप कह सकते हैं दी रॉक बनाने जा रहे हैं और जॉनी सेस बन गया। तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो फ्री की स्केच में मैं ऐसे ही करता हूँ, जानबूझ के ख़राब बनाता हूँ ताकि फ्री की और कह सकूँ कि फ्री की चीज़ें हमेशा ऐसी ही होती है। मैंने तो बहुत लोगों के साथ किया है और उनको कलर वाले स्केच भी नहीं देता, बस ब्लैक एंड वाइट स्केच देता हूँ। लेकिन मुझे ब्लैक एंड वाइट स्केच बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो मेरे से बनवा सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी ऐसे ही कंटेंट आएंगे। डेली व्लॉग मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ, लेकिन भाई पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर डेली व्लॉग करूँगा तो पैसे कहाँ से, इसलिए हफ्ते में 2-3 वीडियो डाल दिया करूँगा। आप प्लीज़ उस पर अपनी इंगेजमेंट दिखाए। फिर मेरे गांव का ये सबसे खूबसूरत पल देख लीजिए। बस ये मेरे गांव की यही सबसे सुंदर जगह है जो इंसानों ने अच्छी तरह रखी है। वहाँ भी एक पुल टूटा पड़ा है, कब से टूटा है, शायद 5 से 6 साल हो गए, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ क्योंकि हर बारिश में वो टूटता रहता है। तो हमने एक देसी जुगाड़ लगाया, मैंने आपको दिखाए होंगे। 3 पाइप रखी है और पत्थर रखे। चलिए फिर से पार्कोर करते हैं। जब ये पुल नहीं टूटा था हम यहाँ पे आके मौज करते थे सारे दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ कांटे हो चुके हैं। यहाँ भी बहुत सारे कांटे हो चुके हैं। यहाँ कछुए बहुत होते थे पहले, हमने तो पकड़ने की कोशिश भी। नदी को देख के एक नॉस्टैल्जिया हुआ। जब हम छोटे थे तो कछुए पकड़ते थे पहले। यहाँ कछुए हम इकट्ठा होने देते थे और फिर स्पीड में भाग के जो बोरा होता है प्लास्टिक का उससे पकड़ते थे। वो भी क्या दिन थे यार। नॉस्टैल्जिया हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। छोटा था लेकिन मैं कछुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता, वापस छोड़ देता था बस देखने के लिए कि कछुए होते कैसे हैं। उनके नाखून बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक का बोरा यूज़ करना पड़ता है, वरना ऐसे पकड़ने जाओगे तो नाखून बहुत तेज़ से मारते हैं, छिल जाता है उतना। तो चलो भाई लोग, मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। आपको अगर पसंद आए, मैंने 3-4 बार बोल ही दिया है लेकिन एक और बार कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा जीवन अब आपके हाथ में। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और मैं अपना ख्याल रखूँगा।